स्वामी जी से शुरू कर रहा हूं, भाटिया जी आ रहा हूं। स्वामी जी एंडिंग कमेंट, स्वामी जी विद ग्राफिक्स। भाटिया जी आ रहा हूं उसके बाद, स्वामी जी विद ग्राफिक्स। जी स्वामी दीपांकर जी। कैन यू हेयर मी? जी लाउड एंड क्लियर। आप सुन पा? मैं मात्र बस इतना कहना चाहता हूं, ठीक है आप लोग अपनी राजनीति करिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी राजनीति के लिए, मगर ये तो तय मानिए कि ना तो अब हिंदू बटेगा ना हिंदू कटेगा, हिंदू संगठित होगा और संगठित होकर हर चुनौती के सामने डटेगा। और इसका डटना और इसका एक होना किसी के विरोध में कतई नहीं है, इसका एक होना, संगठित होना अपने भविष्य और अपने मुस्तकबिल के लिए है। और मैं समझता हूं कि संगठित होना कोई बुरी बात नहीं है, पूरी दुनिया अपनों को लेकर संगठित होती है। और जब यही बात ओवैसी कहते हैं कि अपने वजूद के लिए मुसलमानों को एक होना चाहिए, तो वो दिक्कत नहीं है। जब नोमानी जी महाराष्ट्र में कहते हैं तो दिक्कत नहीं है। अगर यही कोई बात स्वामी दीपांकर कह दे या सीएम योगी आदित्यनाथ जी कह दें तो दिक्कत हो जाती है। मुझे लगता है कि इस दिक्कत से अगर आपको दिक्कत है तो आपको अपनी दिक्कत का इलाज कराना चाहिए, मगर अब यह सिलसिला रुकेगा नहीं, अब कोई सन्यासी झुकेगा नहीं, यूं ही निरंतर संगठित होने का कार्य चलता रहेगा। भाटिया साहब, रतेंद्र भाटिया जी, अजीज भाई आ रहा हूं, रशीदी जी आ रहा हूं, लेकिन अब शब्द नहीं। पार्टी के बैठे हुए प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं जी, एक सवाल। प्रवक्ता जो समाजवादी पार्टी के, जी पूछिए अजीज खान साहब बैठे। पूछना चाहता हूं, मुझे इतना बता दीजिए कि आपकी सरकार में आतिक अहमद और न जाने कितने कितने और बड़े बड़े माफिया, सारे मुसलमान, एक एक आदमी के पीछे 50-50 राइफल, आगे पीछे आप लोगों ने उनको सिक्योरिटी दे रखी है, और उसके बाद वो सीधा मुलायम सिंह जी के घर में घुसते थे, टेंडर लेते थे, बात करते थे। ऐसा क्यों था? क्यों था कि एक एक आदमी के ऊपर 70-70 कत्ल के मुकदमे चल रहे थे और वो सड़कों पे 50 राइफल लेके घूम रहा था? ऐसा आपकी सरकार में क्यों था? और आज योगी की, आदित्यनाथ की सरकार में ऐसा एक भी आदमी नहीं है। इस बात का अगर जवाब आपके पास हो तो बताइएगा। खान साहब जी। ऐश्वर्या जी, शायद रविंदर जी को जानकारी कम है, इनको शायद ये नहीं पता है कि आज जिस तरह क्राइम हो रहा है, सरेआम जिस तरह पुलिस कस्टडी में लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो मोहित पांडे हो, चाहे वो अमन गौतम हो, किस तरह मारे जा रहे हैं, किस तरह विवेक तिवारी को किस तरह यहाँ 10-90 चौराहे पे पुलिस ने किस तरह मारा। शायद मुझे नहीं लग रहा है कि ये चीज आप शायद जानकारी आपको नहीं होगी। और रही बात माफियाओं की, तो आज माफिया कम नहीं है, माफिया बहुत है, पहले से ज्यादा है। शर्त यह है कि उसको आपकी मीडिया दिखा नहीं रही है, वरना सच्चाई है, एक लंबी फहरिस्त है। दूसरी बात, एक बड़ा अहम बात आपको बताना चाहूंगा। अभी आप कह रहे थे कि हिंदू बटेगा कटेगा, एक बात सुन लीजिए, हमारे इस मुल्क में हिंदू कभी भी उसकी ऐसी सोच नहीं रही, क्योंकि हिंदू और सनातन ये हमेशा दया का प्रतीक रहा। एक बात आप समझिए। दूसरी बात, जातीय जनगणना, क्या आप एससी, ओबीसी और एसटी समाज का उसको हक नहीं देना चाहते? क्या आप नहीं देना चाहते? क्योंकि तमाम उसके आरक्षण को आपने प्रेम जी आ रहा हूं, तमाम अभी आपको मैं बताऊं, 15 दिसंबर 2022 को, सुन लीजिए सर, बोलिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सुन लीजिए सर, 15 दिसंबर 2022 को सर राज्यसभा में एक सवाल पूछा गया, उसके जवाब में बताया गया कि ग्रुप ए में ओबीसी के 61%, एससी के 48% और एसटी के 3% पद अभी भी खाली है जो नहीं भरे गए। दूसरी बात, ग्रुप बी में ओबीसी के 74%, एससी के 60% और एसटी के 60% अगेन पद नहीं भरे गए। और ग्रुप सी में ओबीसी के 60%, एससी के 45% और एसटी के 53% पद। स्वामी जी वो बेसिकली कह रहे हैं अब नौकरी आप सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं, आप जातीय जनगणना के खिलाफ है, आप एससी ओबीसी के खिलाफ है क्या? स्वामी दीपांकर, आप एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ है क्या? क्विक आंसर, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी का एंडिंग कमेंट्स आना है। हाँ स्वामी जी जल्दी। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, अगर गणना इस देश में कराना चाहते हैं तो कराइए इस देश में कितने रोहिंग्या हैं और कितने बांग्लादेशी, इनकी गणना कराइए ताकि बाहर निकाला जा सके। भारत देश है, धर्मशाला नहीं है। गणना करानी है तो इस देश में टैक्स पेयर की करवाइए। और अगर जो गणना ही करानी है रशीदी जी, तो मुझे लगता है कि लेकिन अब शब्द मत बोलिएगा, कराइए, मगर नहीं तो हमारी आखिरी डिबेट होगी, मत कराइए, वो मैं चाहता नहीं। रशीदी जी बताइए ना, रोहिंग्याओं की जनगणना से दिक्कत है क्या आपको? बांग्लादेशियों की, घुसपैठियों की? रशीदी जी 30 सेकेंड्स। बिल्कुल मुझे रोहिंग्याओं से, बांग्लादेशियों की जनगणना से कोई दिक्कत नहीं है।
मुझे दिक्कत है कि दलितों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है, आपको दिक्कत है, SC ST को उनका हक नहीं दिया जा रहा है, अमेजिंग हो गया, दिक्कत है। और जो लोग साफ सुथरे बन रहे थे बैठ के, ऐश्वर्या कपूर मुझे डांट रहे हो आप, आपने कभी प्रेम शुक्ला को एक बार नहीं बोला कि आप नहीं तो गलत उन्होंने बोल ऐसी गाली नहीं दी, आप गाली नहीं देंगे, आप शब्द ऑन एयर नहीं करेंगे, आप नहीं देंगे, रहे हो। आखिरी डिबेट होगी, नहीं देंगे, नहीं आप गाली नहीं दे सकते हो, सच में होगी, आप गाली कैसे दे सकते हो उन्हें? आपने मुझे एक बार कहावत बताई थी कि आपके यहां कहावत है कि दाढ़ी और टोपी पहन के ऐसा नहीं करते, आप उतार दीजिए। इन्होंने ही मेरे को प्रेम शुक्ला जी एक बार ये मुहावरा बताया था कि टोपी और दाढ़ी पहन के मौलाना ऐसा नहीं करते, और ये गाली दे रहे हैं। ये जब किसी का तर्क समाप्त हो जाता नहीं नहीं रखे रहो, कोई बात नहीं, जा रहे शुरू होता है। प्रेम शुक्ला जी एंडिंग कमेंट्स छोड़िए ना, टॉपिक हो गया फ्रीज तो होने दो। हाँ किसी का तर्क समाप्त होता है तो अपशब्द शुरू होता है, वो गलत है। एंडिंग कमेंट्स आपके। मुद्दे की बात यह है कि इस देश में मुस्लिम आरक्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने बाकायदा ये कहा है कि धर्म के आधार पर इस देश का एक बार विभाजन हुआ है। 1919 में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया, 1947 में खूनी संघर्ष के बाद ये देश बंट गया। अब इस देश को फिर खूनी संघर्ष में ढकेलने का ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। इस देश में अंतिम व्यक्ति को सशक्त करने की हर योजना पर काम होगा। मुसलमानों को भी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके आरक्षण में उनको भी लाभ मिल रहा है, ओबीसी के आरक्षण में मुसलमानों को भी लाभ मिल रहा है। तो अलग से धर्म के आधार पर आरक्षण देने की जो कोई बात करता है वो इस देश के संविधान की आत्मा को कुचलने का कुकृत्य करना चाहता है। ओके। ये बिल्कुल संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। एक रहोगे तो नेक रहोगे। एंड ऑन अ लाइटर नोट, प्रेम शुक्ला जी इतनी टेंशन मत लीजिए, जो आपने नई बंडी सिलवाई है ना ब्लू, वो दिखती है, वो व्हाइट ईयरपीस के पीछे भी दिखती है, उसकी टेंशन मत लीजिए। वो ईयरपीस लगाते तो आवाज गूंजती नहीं है। स्वामी जी आपकी यात्रा जारी है भारत को जोड़ने की, और रतेंद्र भाटिया जी इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए। पानी पी, पानी। अजीज खान साहब मुझे मालूम नहीं था आप इतना उम्दा लिखते भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, लेकिन गालियां यहां नहीं, कहीं भी नहीं देनी चाहिए। इन पब्लिक डिस्कोर्स कैसे दे सकते हैं आप ऐसे? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच।